और ये अभी दूसरा इनिंग हमारे जिब्राइल भाई, इनकी टीम फील्डिंग बॉलिंग करने वाली है, तो आप लोग लाइव जरूर देखिए। आपको लाइव देखने में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मैं अच्छी कमेंट्री भी कर रहा हूँ आज। यहाँ पे स्कोर बता रहा हूँ, बॉल बाई बॉल बता रहा हूँ, ओवर बाई ओवर बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए। और ये दूसरा इनिंग इस क्वार्टर फाइनल KPL सीजन 1 का पहला क्वार्टर फाइनल का दूसरा इनिंग, वार्ड नंबर 12, जो कि 101 रनों का लक्ष्य दिया है वार्ड नंबर 11 को। उन्होंने अगर 101 रन बनाते हैं तो वो मैच जीतकर अगले राउंड में प्रवेश कर जाएंगे। जो भी टीम ये मैच जीतती है वो अगले राउंड में प्रवेश कर जाएगी। उनको सेमीफाइनल, बाकी के जो सेमीफाइनलिस्ट होंगे उनके साथ खेलना होगा। तो आज का मैच ये थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। मैं आपको लाइव बताते रहूँगा स्कोर, तब तक आप बने रहिए। और जितने भी लोग हैं बाहर के जो ग्राउंड में नहीं हैं उनको बोलिए वो आकर के ये मैच देखें, लाइव देखें। अच्छी कमेंट्री चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और 3 लोग जुड़ चुके हैं अभी, 3 लोग जुड़ चुके हैं, बाकी भी लोग जल्द से जल्द आ जाएं। मैं आपको फील्ड का नज़ारा दिखा दूं एक बार। क्राउड इस साइड बहुत कम है, आपको खाली दिख रहा है, लेकिन इस साइड आपको अच्छी क्राउड दिखेगी। भीड़ बहुत कम है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँगा। कहाँ मैं देखिए आपको थोड़ा क्राउड दिखाना चाहूँगा। भीड़ काफ़ी अच्छी है, प्लेयर अच्छे हैं। और ये चना बेचने वाले जो भाई हैं वो भी चलते हुए इस ग्राउंड में। अच्छी खासी भीड़ है। दोनों बैट्समैन आ चुके हैं वार्ड नंबर 11 के। अब हम उम्मीद करते हैं कि दोनों अंपायर जल्द से जल्द इस मैच को स्टार्ट करेंगे। और मैं यानी राकेश रंजन आपको हर एक ओवर में स्कोर बताऊंगा विकेट के साथ। तो पहला ओवर, अरे क्या कर रहे हो यार तुम लोग यहाँ पे मिला के, और यहाँ पे भीड़ मत लगाओ, कितने सारे भीड़ है यहाँ पे। हेलो, होने जा होने चल जाओ उधर जाइए आप लोग। चाचा जल्दी होने रहा, अरे लाग ही रुआ क्या, जल्दी होने बैठिए आराम से, देखिए रुआ भीड़ लगी बजा ही जा। माफ़ी चाहते हैं दर्शकों से, ऑनलाइन देखने वाले दर्शकों से। दोनों बैट्समैन आपस में गुफ्तगू करते हुए। और बॉलिंग का जिम्मा पहला ओवर वार्ड नंबर 12 की तरफ से शमीम उर्फ ब्रेटली। पिछले मैच में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी थी। अरे आप लोग यहाँ से हट जाओ यार, भीड़ एक आदमी बैठिए, 4 आदमी बैठिए। इस इनिंग की पहली डॉट गेंद निकली, जिसकी वजह से एम्पायर का इशारा दोनों हाथों को लगाते हुए राइट। यहाँ पे बॉल को लेकर थोड़ी मशवरा करते हुए, आपस में सलाह लेते हुए। वाइड नहीं थी शायद ये बॉल। जो कि पहले हम लोग बता चुके हैं, एक लाइन पढ़ा गया होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक स्टेट में एक लाइन पढ़ा गया होगा, उस लाइन से आप लोग बाहर आएंगे। सुबह तो दिशा में जो लाइन है उससे बाहर आएंगे, निकलना हो सकता है। उस लाइन से आप आएंगे। थर्ड लाइन में जो 2 लाइन पढ़ा गया है, उस लाइन से आप लोग बाहर आएंगे। पहले भी बता चुके हैं। स्टार्ट हो चुका है दूसरी। स्टार्ट हो गया, चलिए फिर से स्टार्ट में चौथा हुआ, पहली गेंद देखो राइट। पॉइंट की दिशा में खेला 1 रन के लिए। पहली गेंद जो कि राइट थी, दूसरी गेंद। और ये नया बैट्समैन पहली बार सामना करेंगे इस मैच में। चंदन ने 1 रन लिया। और इसी के साथ वार्ड नंबर 11 का स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर 1 रन। और ये अच्छी बॉलिंग ऑफ साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, मिस हुए और सीधा
विकेट कीपर के हाथों में। मैच ये वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 11 के बीच हो रही है। KPL सीजन 1 का ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच इस ग्राउंड पे। 101 रनों का लक्ष्य मिला है वार्ड नंबर, और ये अच्छी गेंद, उछाल भरी गेंद, बैट्समैन को समझ नहीं आई। और वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 12 के बीच ये पहला क्वार्टर फाइनल इस सीजन का आप देख पा रहे हैं यहाँ से लाइव भी। 101 रनों का लक्ष्य है वार्ड नंबर 11 को। और ये, अरे यार मना कर रहा हूँ तुम लोगों को भाई यार, तो हट जाते ना यार, जब तुम लोग हो जा बैठ जा ना, हो किनारे चले जाओ, हो किनारा फिर सवाल जवाब होने लगे। माफी चाहते हैं दर्शकों से। बोल्ड, और ये बोल्ड, क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। क्लीन बोल्ड, बहुत ही शानदार गेंद थी, समझ नहीं पाए चंदन शर्मा, और 1 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। पहले ओवर में वार्ड नंबर 11 को ये बहुत बड़ा झटका लगता हुआ, और ये पहला विकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट चंदन शर्मा के रूप में। और ये वार्ड नंबर 12 को पहली सफलता शमीम, जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, उनको मिला। और ये 1 रन बनाकर पवेलियन जाते हुए चंदन शर्मा, और उनकी जगह लेने के लिए अनीस पहला छक्का। तू लोग हट जा यार, हट जा, होने बढ़ जा, होने बढ़ जा। शमीम का ओवर समाप्त हो गया। पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 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 अभी एक गेंद बाकी है। इस ओवर में 5 गेंदें हो चुकी है। मेरे हिसाब से 3 रन हुआ है। और एक आउट। 5 गेंदें हुई है, 5 गेंदें इस ओवर में, 5 गेंद। हमारे कमेंट्री बॉक्स में जो स्कोरिंग कर रहे हैं, अच्छी तरह से स्कोरिंग करके हमारे ब्रिटली इस ओवर में आखिरी बार आएंगे अपनी छठे बॉल लेकर के। इस मैच का, इस इनिंग का पहला ओवर का आखिरी गेंद। ब्रिटली 1 विकेट ले चुके हैं, अच्छी किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक। वार्ड नंबर 11 को एक झटका लगता हुआ 1 विकेट गिर चुका है वार्ड नंबर 11 का। और ये ब्रिटली नए बॉलर को, नए बैट्समैन को, और ये समझ नहीं पाए, गेंद नीचे रही। और 1 ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी वार्ड नंबर 12 के प्लेयर द्वारा। जैसा कि आपको बता दें, आज का ये मैच वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 11 के बीच पहला क्वार्टर फाइनल इस सीजन का खेला जा रहा है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी वार्ड नंबर 12 के प्लेयर द्वारा। 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे वार्ड नंबर 11 बैटिंग करता हुआ। और ये फुल टॉस गेंद, शॉट की फील्डर ने उन गेंद को फील्ड किया, और चुस्त और मुस्तैद हमारे कुदरत भाई अच्छी फील्डिंग करते हुए अच्छे क्रिकेटर हैं। उन्होंने छक्का भी लगाया अपनी बैटिंग के दौरान। और ये बॉल मिस हुआ, आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, मिस हुआ और सीधा विकेट कीपर के हाथों में। इस तरह से स्कोर रुका हुआ है अभी 3 रनों पे। 2 गेंदें हो चुकी है इस ओवर में। अगली गेंद सुबोध की, और ये लॉन्ग ऑफ की दिशा में माफ़ी चाहते हैं, लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रनों के लिए खेला। और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन
1 विकेट के नुकसान पे, दूसरा ओवर प्रगति पर। सुबोध अगली बार अनीस, और ये सीधा खेलना चाहते थे लेकिन 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। इसी के साथ स्कोर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे, वार्ड नंबर 11। थर्ड मैन की दिशा में बॉल जाती हुई, वहाँ पे छोटे कद के फील्डर कुर्बान मौजूद, गेंद को फील्ड किया और 1 रन। 6 रनों का स्कोर है अभी 1 विकेट के नुकसान पर। सुबोध और ये फील्ड किया। वार्ड नंबर 12 में भाइयों की जोड़ी खेल रही है। बहुत सारे लोग हैं जिनके सगे भाई एक साथ खेल रहे हैं। पंकज, समीम, निसार, विशाल, बिक्की, सब लोग भाई हैं। और मैं आपको बता दूं 2 ओवर की समाप्ति पे 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे, वार्ड नंबर 12 जूझता हुआ, स्कोर पे लड़ता हुआ। उनको 101 रन चाहिए। आज मैं आपको बता दूं, लेट से ज्वाइन हुए दर्शकों को बता दूं, ऑनलाइन देखने वाले दर्शकों को बता दूं कि ये पहला सीजन का ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 12 के बीच खेला जा रहा है, जिसमें वार्ड नंबर 12 ने पहले बैटिंग करते हुए 100 रन बनाए और 101 रनों का लक्ष्य दिया वार्ड नंबर 11 के सामने। और वार्ड नंबर 11 का 1 विकेट गंवा चुकी है और स्कोर 2 ओवर समाप्ति, 7 रन आए हैं 2 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पे। वार्ड नंबर 11 समीम दूसरी बार, ब्रिटली दूसरी बार इस ओवर में आएंगे, इस इनिंग में दूसरी ओवर लेकर के। और ये सीधा खेल दिया है 6 रनों के लिए, बाउंड्री लाइन से बाहर, लॉन्ग ऑफ की दिशा में सीधा छक्का, बहुत ही बड़ा छक्का। अनीस के बल्ले से निकलता हुआ उनका पहला छक्का, अपनी टीम के लिए बनाया रन। अपने समीम को सदी हुई गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से अगर गेंदबाजी हुई तो मैच में पकड़ खो सकते हैं। इसी छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन इस तीसरे ओवर प्रगति पर। वार्ड नंबर 11 अनीस दूसरी बार, और ये सीधा मारा, सीधा स्ट्रेट की दिशा में। वहाँ पे फील्डर मौजूद, सुबोध फील्डर मौजूद, 1 रन के लिए दौड़े और 1 रन पूरा किया इस ओवर में। अगली बार 1 छक्के खा चुके हैं, वापसी करते हुए सिर्फ सिंगल दिया उन्होंने, समीम ने। और इस ओवर में अगली बार बैट्समैन, और ये बहुत अच्छी बॉल थी, बीट हुए। थोड़ी सी अपील, लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं, इसे नॉट आउट करार दिया। और सीधा बॉलर के पास बॉलर अपने बॉलिंग मार्क पे जाते हुए इस ओवर में चौथी बार समीम, और ये सीधा खेला पॉइंट की दिशा में। बजरंगी मौजूद, आप देख सकते हैं बजरंगी। अनीस इस ओवर में अगली बार समीम का सामना करेंगे। 1 छक्के लगा चुके हैं इस ओवर में पहली गेंद पे ही। अब ये अच्छी गेंद यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, रोका और शॉट के फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया। और
और ये बीट हुए, वाइड करा दिया अंपायर ने, सॉरी वाइड, लेग स्टंप से बाहर थी। और ये जबरदस्त मुकाबला आपको दर्शकों की भीड़ दिखा सकता हूँ मैं। दर्शक बहुत ही संख्या में है, अच्छी क्राउड है यहाँ पे। हमारे अभिभावक भी मौजूद है, हमारे अभिभावक के रूप में राजेश भैया भी मौजूद थे, जिन्होंने आज मैच का उद्घाटन किया, समीम। और ये सीधा खेला स्ट्रेट की दिशा में, वहाँ पे फील्डर मौजूद, और 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। स्कोर लगता है इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, बिजली चली गई है। कमेटी ने जबरदस्त व्यवस्था किया हुआ है। फील्डिंग में थोड़ी चेंज करते हुए इस मैच का चौथा ओवर, इस इनिंग का चौथा ओवर चलता हुआ। दोनों हमारे अनुभवी अंपायर अच्छी अंपायरिंग का नज़ारा पेश करते हुए, सुबोध जो कि अपनी दूसरी ओवर और इस इनिंग का चौथा ओवर लेकर चले। और ये यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, सीधा फील्डर के हाथों में। अच्छी फील्डिंग वहाँ पे बिक्की के द्वारा, और दोनों भाई एक ही तरह फील्डिंग करते हुए। वार्ड नंबर 12 में 2 भाइयों का जोड़ा खेल रहा है, और कुदरत जो कि अच्छे प्लेयर हैं, फील्डिंग में थोड़ी सी बदलाव करते हुए सुबोध अगली बार इस ओवर में। और ये सीधा खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन पूरा किया, और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। हम स्कोरर से स्कोर जानना चाहेंगे प्लीज। आउट, और ये आउट हो सकते थे, मिस हुआ। पंकज बाबा जो कि हमारे कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, फिर से माइक को संभालेंगे। और यहाँ पे बहुत अच्छी बैटिंग का नज़ारा और बॉलिंग का नज़ारा, दर्शकों में उत्साह। अगली बार अनीस सामना करेंगे सुबोध का, और ये सीधा खेला, देखते हैं क्या होता है। और ये 4 रनों के लिए। फील्डर को समझ नहीं आया बॉल किधर गई, फील्डिंग कर रहे विशाल, उनको समझ नहीं आया कि बॉल किधर गई, और 4 रनों के लिए सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर। उनको अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी मैच जीतने के लिए, फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी। उनको समझ नहीं आ रहा है फील्डिंग का। जहां चूना लगाया गया है वहां से अगर सीधे होते हैं तो नो बॉल करार दिया जाएगा। सुबोध अगली बार इस ओवर में चौका खा चुके हैं। मुझे लगता है फील्डर की गलती थी, बॉलर की कोई गलती नहीं थी। सुबोध अगली बार अनीस के लिए, और ये फाइन लेग की दिशा में 4 रन। मैंने पहले ही कहा था फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी मैच जीतने के लिए। अगर इस तरह से चौके छक्के छोड़ते रहे तो उनके लिए मुश्किल हो सकता है। अनीस महंगे साबित हो सकते हैं वार्ड नंबर 12 के लिए। वार्ड नंबर 11 के प्लेयर हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, छक्का भी लगाया, चौका भी लगाया, लगातार 2 गेंदे पे 2 चौके। फील्डिंग को संभलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बॉलर अगली बार इस ओवर में। और ये सीधा उठा दिया है 6 रनों के लिए फाइन लेग की दिशा में। दिख भी नहीं पा रहा होगी आपकी बॉल, क्योंकि बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ, बहुत ही महंगा साबित ओवर हुआ। ये उम्मीद भी नहीं थी। बॉलिंग और बैटिंग संभाल कर करनी होगी बैट्समैन को, और बॉलर को भी संभल के खेलना होगा। अपनी टीम को जीत दिलाना है तो अच्छा करना होगा, अच्छा खेलना होगा। मैच में
स्टार्टिंग के 2 ओवरों में बहुत ही कम स्कोर था, लेकिन लास्ट के 2 ओवर में बहुत ही बड़ा स्कोर होता हुआ। अगर इस तरह से फील्डिंग करते रहे तो उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो मुस्तैद फील्डिंग करनी पड़ेगी वार्ड नंबर 12 के प्लेयर्स द्वारा, फील्डरों द्वारा, और अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, विकेट्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि वार्ड नंबर 11 में अच्छे अच्छे जाने माने बैट्समैन हैं जो कि मैच का रुख कभी भी बदल सकते हैं। और हजरत, बॉलिंग का कमान हजरत को मिला है, जो कि जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, और गेंदबाजी में देखते हैं क्या कमाल कर पाते हैं हजरत पहली बार इस ओवर में। और ये अच्छी बॉल, अच्छी गेंद थी, और स्कोर रुका हुआ 35 रन 4 ओवरों की समाप्ति पे। हजरत बहुत बढ़िया चालाकी से बॉलिंग किया, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर वाइड करार दिया अंपायर ने इस बॉल को। उनको समझना होगा थोड़ा सा, और कीपर में चेंज लाते हुए, कीपर चेंज हो चुका है, और बॉल मिस हुई। कीपिंग का कमान कुदरत संभालेंगे हजरत अगली बार। और अच्छी गेंद, ओहो, रनआउट का खतरा हो सकता था, लेकिन मिस हुआ। बॉल छिटक गई कीपर के हाथों से, और लेग बाई के रूप में 1 रन वार्ड नंबर 12 को। बॉलर अपने मार्क पे, थोड़ा लंबा रनअप है, चलते हुए अंपायर को क्रॉस किया, और ये बहुत अच्छी गेंद, लेकिन 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। अनीस खतरा साबित होते हुए वार्ड नंबर 12 के लिए अच्छी बॉलिंग करनी होगी वार्ड नंबर 12 के प्लेयरों द्वारा। दोबारा बिजली आ चुका, और आज का तीसरा मैच भी है। आज आप देखेंगे आज का दूसरा क्वार्टर फाइनल 2:30 बजे से वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 9 के बीच। तो प्लीज़ आप लोग आइए और उस मैच का आनंद उठाइए। बॉल आ चुकी है अंपायर, बॉल आ चुकी है। बॉल हिंद महासागर में चली गई थी, लेकिन बॉल निकालने वालों ने बॉल निकाल लिया है। 30 लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखते हुए। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अनीस, 2 छक्के लगा चुके हैं, 3 छक्के लगा चुके हैं। एक फाइनल की दिशा में, एक मिड विकेट की दिशा में, और एक लॉन्ग ऑफ की दिशा में। और ये वाइड ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर, अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। 42 रन इस अतिरिक्त रन के साथ, 42 रन वार्ड नंबर। के द्वारा मगर उनका आक्रमण कर रहे थे, जो है तो सिर्फ एक रन को संतुष्ट करना पड़ेगा इसको, तो स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। सौरभ राइडर ओपनिंग बैटिंग करने आते, कुछ खास नहीं कर पाए, कुछ कमाल नहीं कर पाए। देखते हैं इस ओवर में क्या कर पाते हैं। और ये फिर से वाइड, अतिरिक्त रन बचाना होगा, और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन 1 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर प्रगति पर। इस मैच को जीतने के लिए वार्ड नंबर 11 को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, और इस मैच में पकड़ मजबूत करने के लिए अच्छी गेंदबाजी करनी होगी वार्ड नंबर 12 की ओर से। अच्छी हाथ
हाथ से छिटक गई, अगर हाथ में आता तो कैच हो सकता था। 45 रन 5वां ओवर प्रगति पर। 101 रन की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए वार्ड नंबर 11 को। छह रनों के लिए 5 ओवर की समाप्ति पे 51 रन। 5 ओवर की समाप्ति पे 51 रन, 1 विकेट के नुकसान पे और 50 रन की जरूरत। 42 50 रन की जरूरत। अच्छी बॉलिंग करनी होगी वार्ड नंबर 12 के प्लेयर्स को। अगर मैच को जीतना है तो आधे रन हो चुके हैं करीब करीब, और आधे रन बनाने हैं। 50 रनों की ज़रूरत है 36 गेंदों में, सॉरी माफ़ी चाहते हैं 42 गेंदों में। 42 गेंदों में और ये छोटे कद के प्लेयर, छोटे कद के खिलाड़ी हैं। कुर्बान लंबा रनअप और ये अच्छी बॉलिंग, अच्छी गुडलैंड गेंद थी। छोटे कद के खिलाड़ी हैं, छोटे कद के खिलाड़ी नहीं हैं, उनकी उम्र भी कम है, मुझे लगता है वो अंडर 18 है। तो अच्छी बॉलिंग करते हुए पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, इस मैच में भी उम्मीद करते हैं कि अच्छी गेंदबाजी की जाएगी उनके द्वारा। कुर्बान चले, अंपायर को क्रॉस किया और ये आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, खेला उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन के लिए। बाउंड्री 52 रन 1 विकेट के नुकसान पे, 6ठा ओवर प्रगति पे। और यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और यहाँ पर छोटे से सबसे इस प्रीमियम लीग का सबसे कम उम्र और हाँ, इस KPL के सबसे कम उम्र के गेंदबाज हैं, प्लेयर हैं। के लिए अपनी अच्छी बल्ले शानदार कैच, अच्छी बॉलिंग किया इन्होंने और कैच आउट कराया। अनीस जो कि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उनको कैच आउट कराया और इस तरह से दूसरा झटका लगता हुआ वार्ड नंबर 11 को। इसी तरह से विकेट लेनी होंगी अगर वार्ड नंबर 12 को इस टूर्नामेंट में बना रहना है, तो इस मैच में बना रहना है तो इसी तरह से विकेट लेनी होगी, इसी तरह से विकेट गिरानी होगी। अच्छी बॉलिंग का नज़ारा छोटे कद के खिलाड़ी को द्वारा। कुर्बान अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले मैच में भी इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, जिसके चलते वार्ड नंबर 12 जीतकर अगले राउंड में प्रवेश कर चुकी है और उनका ये पहला क्वार्टर फाइनल, इस सीज़न का पहला क्वार्टर फाइनल चलता हुआ। और चलता किया। लॉन्ग ऑन पे मौजूद सुबोध ने बहुत अच्छा कैच लिया, बहुत अच्छा कैच पकड़ा और ये सीधा 101 रनों का लक्ष्य है, उसका पीछा करते हुए 2 विकेट के नुकसान पे 51 रन। वार्ड नंबर 12 के कैप्टन धनजी अनीस की जगह लेने आए हैं। धनजी इस ओवर में पहली बार, इस मैच में इनिंग में पहली बार
और ये उड़ा दिया है 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। छोटे कद के खिलाड़ी हैं, उनको थोड़ी सदी हुई गेंदबाजी करनी पड़ेगी। प्लेयर जो कि वार्ड नंबर 11 में मौजूद हैं, उनका अनुभव अच्छा है। दाद देनी होगी इस छोटे से बॉलर को जो कि अच्छी गेंदबाजी करा रहा है। इस ओवर में एक प्लेयर को चलता किया, आउट किया, और अनुभव की थोड़ी कमी, लेकिन खेलने से ही अनुभव आती है। कुर्बान अगली बार इस ओवर में, और आउट आउट और ये आउट आउट सीधा स्टंप को लगी, रन आउट। और ये तीसरा झटका लगता हुआ वार्ड नंबर 12 को, वार्ड नंबर 11 को आउट दे दिया। रन आउट होकर जा रहे हैं पवेलियन। कुछ अच्छा नहीं कर पाए, कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, और इसी तरह से चुस्त और दुरुस्त फील्डिंग करनी होगी वार्ड नंबर 12 के प्लेयर्स द्वारा। गेंदबाजी अच्छी किया इन्होंने, कुर्बान 5 नंबर की जर्सी में, और बजरंगी थोड़ी बहुत बातचीत करते हुए। जो भी अनुभवी प्लेयर हैं हमारे वार्ड नंबर 12 में, उनको अपना अनुभव दिखाना होगा, और वार्ड नंबर 11 के प्लेयर्स को रन बनाने से रोकना होगा, उनका विकेट लेना होगा, और वार्ड नंबर 11 को जीतने के लिए अच्छी बैटिंग करनी होगी, जैसा कि अभी तक देखने को भी मिल रही है। अच्छी बैटिंग का नज़ारा वार्ड नंबर 11 के प्लेयर द्वारा। सिराज अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। एक छक्के और एक सिंगल के साथ ये ओवर समाप्त हुआ। एक विकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट था, और दूसरा रन आउट इसी ओवर में। अंपायर तैयार, प्लेयर तैयार। इसी तरह से विकेट निकालकर अपने टीम के कैप्टन को देना होगा, और इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी वार्ड नंबर 11 को इस मैच को जीतने के लिए। तो यहाँ पे और मैं कैमरामैन राकेश रंजन, और ये जिब्राइल, ये बहुत गलत बात है। इस मैच में नशा बिल्कुल प्रतिबंधित है, नशा नहीं करना है आपको। बल्लेबाज अपना जगह लेते हुए, ए भाई होने पड़ जा, होने चाहिए, होने पड़ जा। माफी चाहते हैं, दर्शकों में इतना उत्साह है कि वो समझ नहीं पा रहे उन्हें कहाँ बैठना है। अट्ठावन रन, 6 ओवर की समाप्ति पे 58 रन। विकेट निकालनी होगी वार्ड नंबर 36 बॉलों में 43 रन। सामने शॉट के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, और कुदरत चुस्त और दुरुस्त फील्डर, बहुत अच्छे फील्डर, बहुत अच्छे क्रिकेटर, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा अनुभव उनका, लंबा अनुभव, और उस अनुभव का फ़ायदा उठाते हुए अगली बार हजरत इस ओवर में। और ये फुल टॉस गेंद थी, कैच हवा में है, देखते हैं क्या होता है। और ये पीपल पेड़ की वजह से थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ, पीपल की वजह से कैच मिस हुआ। ये भी हमारा महत्वपूर्ण अंग है हमारा इस क्रिकेट ग्राउंड का। पीपल के 2 पेड़ बहुत ही खूबसूरत छांव देते हुए, और अगर ये कैच होता तो बहुत बड़ा झटका लग सकता था हजरत इस ओवर में। और ये बैट बॉल पैर पे लगी और सीधा विकेट कीपर के हाथों में। थोड़ी सी अपील, लेकिन कोई भी असर नहीं अंपायर के ऊपर। सिराज इस ओवर में अगली बार, और ये समझ नहीं पाए बॉल,
और ये वाइड का इशारा अंपायर का लेग साइड में। और हमारे दर्शकों से निवेदन है आप लोग साइड हो जाएं। बांगर को जाने दें आप लोग। और बंदर आ चुके हैं हमारे ग्राउंड में और ये 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। फुल टॉस गेंद थी, जो भी बल्लेबाज बंदर आप देख सकते हैं बंदर ग्राउंड में आता हुआ, उसको भी मज़ा आ रहा है ग्राउंड में, वो भी मैच देखना चाहता है। 6 छक्का लगता हुआ, बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ। हजरत जिनसे उम्मीद थी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन देखने को नहीं मिली अभी तक। शॉर्ट गेंद थी, सीधा खेला और माफ़ी चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी हमारे इस इंटरनेट कनेक्टिविटी में। तो इस ओवर में महफूज 13 रन मिला वार्ड नंबर 11 के प्रांताओं से छक्का मारता हुआ सीधे। महंगा ओवर साबित हुआ, छक्का भी लगा, पीछे चौका भी लगा कीपर से छूट के। 30 गेंदों में 30 रनों की जरूरत। रन बनाना है तो इस मैच को विकेट लेनी होगी आराम से 12 के प्लेयर्स द्वारा। कुदरत अपना अनुभव साझा करते हुए छोटे कद के खिलाड़ी कुर्बान के साथ 5 नंबर की जर्सी में और 10 नंबर की जर्सी में कुर्बान अपने स्पेल की दूसरी ओवर लेकर चले। और कुर्बान अपने ओवर में दूसरे ओवर में पानी को लेकर चले। और ये सीधा खेल दिया है 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी यहाँ पे वार्ड नंबर 11 के प्लेयर्स द्वारा, धनजी द्वारा, जो कि वार्ड नंबर 11 के टीम के कैप्टन भी हैं। रोकना होगा उनको, बॉल अच्छी करनी होगी, विकेट लेनी होगी, क्योंकि उनके हाथ से मैच निकलता हुआ बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। 28 गेंदों में 24 रनों की ज़रूरत। देखते हैं अगली बार इस ओवर में। चार रन। बहुत ही बेकार गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। 20 रनों की ज़रूरत और इस मैच को जीतने के लिए वार्ड नंबर 11 को। एक और छक्का। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। लगातार 3 गेंदों में 2 छक्के और 1 चौके लगा चुके हैं। धनजी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा मैच चल रहा है। ये पहला क्वार्टर फाइनल इस सीजन का, सीजन फर्स्ट का। और एक और लंबा शॉट देखना है और ये सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 गेंदों में 22 रन दे चुके हैं अभी तक। और मुझे लगता है ये मैच यहीं ख़त्म हो जाएगा इसी ओवरों में, जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं वार्ड नंबर 12 के प्लेयर। मैच समाप्त लगभग हो चुका है। बहुत मुश्किल लग रहा है ये मैच जीतना वार्ड नंबर 12 के लिए।
मिस हुआ, बिट हुए। ओवर की समाप्ति, 22 रन आ चुके हैं इस ओवर में। 8 रनों की जरूरत होगी मेरे हिसाब से मैच को जीतने के लिए। 24 गेंदों में 8 रन। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे आज की शाम जो कि इस KPL टूर्नामेंट का दूसरा क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 9 के बीच। तो हम चाहेंगे कि आप उस मैच में वार्ड नंबर 12 को अब चमत्कार ही बचा सकता है। बहुत मुश्किल लग रहा है, मैच उनकी हाथ से निकल चुका है। और ये 4 रन मुझे लगता है टेंडर मौजूद थे, लेकिन 4 रनों की और ज़रूरत। इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 97 रन। और ये मैच खत्म। वार्ड नंबर 11 मैच जीतता हुआ। आज का ये पहला KPL सीजन का पहला क्वार्टर फाइनल वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 11 के बीच चल रहा था। जो वार्ड नंबर 12 101 रनों का लक्ष्य दिया और वार्ड नंबर 11 उसे बड़ी आसानी से पूरा कर लिया। तो इस तरह से वार्ड नंबर 11 मैच जीतता हुआ और वो अगले राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मैच देखने के लिए। आज ही एक और मैच है शाम को वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 9 के बीच। अब देखना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, थैंक यू। दर्शकों की भीड़ कमेंट्री बॉक्स की तरफ जाती हुई, हजारों में दर्शक, अच्छी खासी भीड़, अच्छा खासा क्राउड आप देख सकते हैं पूरे ग्राउंड में बिखरे हुए। और प्लेयर्स वार्ड नंबर 11 के थोड़ी मंथन करते हुए। वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 11 के कैप्टन से निवेदन है कि कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। और पिंटू जो कि वार्ड नंबर 11 के खिलाड़ी हैं, उन्होंने जो बोला था अब तक नहीं पहुंच पाया है। वार्ड नंबर 11 के क्रिकेट 11 नंबर के सदस्य भी हैं। तो हम चाहेंगे कि अपना जो एग्जाम बोले थे आप कमेंट्री बॉक्स में जमा कर दे। पिंटू जो कि अनुभवी विकेट कीपर और अनुभवी बैट अनीस, आपसे चाहेंगे कि जो कमेटी का बैट था वो आप पहुंचा दे पहले। अनीस, आधार कार्ड 1 मिनट। आप सभी को उनका आधार कार्ड दे दिया जाएगा। आज का मैच खत्म हो चुका है। क्या कर रहे हो? हमारे खास तरीके से रेनबो फैशन की ओर से रेनबो फैशन जोन की ओर से एक शॉक्स का इनाम रखा गया मैन ऑफ द मैच का, और एक मोहित वर्मा की ओर से चांदी का पेन और हमारे कमेटी की ओर से एक कप का रखा गया है। अब मैं वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 11 के प्लेयर्स और कैप्टन से चाहूंगा आप एक बार कमेटी बॉक्स के पास आ जाइए। चलो दोस्त लगी क्या चलाई थोड़ा स्पेस दे दीजिए। आज का दूसरा मैच इसी ग्राउंड में शाम को 2:30 बजे से खेला जाएगा वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 9 के बीच। आप सभी दर्शकों से निवेदन है तो उस मैच का भी आनंद उठाएं और इस मैच का लाइव आनंद उठा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइव चल रहा है।
और आप अपने घर में बैठे भी आप लोग अरे जितने भी अरे अरे दोनों टीम के हेलो, वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 12 के कैप्टन अपने प्लेयर के साथ एक बार कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए। आज का ये मैच वार्ड नंबर 11 के नाम रहा, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी और अच्छे बल्लेबाजी करते हुए इस मैच को बहुत आसानी से जीत लिया। 101 रनों का लक्ष्य पूरा करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद धन जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी प्लेयर्स को जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली और एक अच्छा मैच हमने देखने को मिला। सभी दर्शकों को देखने को मिला, जो ऑफलाइन देख रहे थे, जो ग्राउंड में देख रहे थे, जो ऑनलाइन देख रहे थे, अभी भी देख रहे होंगे। मैं आप दोनों टीमों के प्लेयर से चाहूंगा कि प्लीज आप एक बार कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए, थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे हम आपसे और उसके बाद मैच का समापन किया जाएगा। तो मैं कुरर से जानना चाहूंगा कि जीतने की जो स्थिति रही वो क्या रही, कितने विकेट जो भी है आप हमें बताएं, कितने विकेट से वार्ड नंबर 12 मेडल वाले ले तू हट के अरे मटकाई में आ गए। अरे 3 विकेट अरे बदल चटा हट इन्होंने बहुत आसानी से लक्ष्य प्राप्त कर लिया और ये मैच 7 विकेट से जीत चुके हैं पहुंचो टाइम का होने को दे मां और टोटल उन्हें 101 रनों का लक्ष्य दिया गया था। आवा था लाइव में 9वें ओवर में बड़ी आसानी से मैच जीत लिया। तो मैं विनिंग टीम के कैप्टन से बात करना चाहूंगा, ये वाइस कैप्टन थे, प्लीज आप एक बार हमारे सामने आ जाइए। वाइस कैप्टन और कैप्टन इस टीम के वार्ड नंबर, प्लीज सामने से एक बार हट जाइए, आप एक बार लाइव आएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज का मैच बहुत ही महत्वपूर्ण मैच आप सबके लिए और अच्छा क्रिकेट दिखाया आप लोगों ने। क्या स्ट्रेटेजी थी कि इस मैच को जीतकर हमें अगले राउंड में प्रवेश करना है उस चीज के लिए? लेकिन सबसे पहले ये शिकायत आपकी टीम से है और आप पे फाइन अभी भी है, उससे आप मुकर नहीं सकते धन जी और वाइस कैप्टन, क्योंकि आप लोगों ने 1.5 घंटा लेट किया है। लिटरली आधा घंटा चलता है लेट, 1.5 घंटा लेट नहीं चलता है। तो आप पे फाइन अभी भी है, आप जीत चुके हैं, उस खुशी में दे दीजिए हमें, अच्छा लगेगा। और दर्शक जो आए थे वो हमें अभी तक मैच स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, आप किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। दर्शक आए और मैं बिना मैच देखे चले जाए, तो आगे से आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात का। फाइन से आप नहीं बच सकते, फाइन आपको देना ही पड़ेगा। अगले मैच में जब भी आए आप फाइन लेकर आए, अपने प्लेयर से ले लीजिए। धन जी आप कैप्टन हैं, आप सारे प्लेयर से 200, 300, 500 जितना भी दे सके लेकर के आप हमें जमा कराएंगे। तो मैं जानना चाहूंगा अनीस कि आपने अच्छी बैटिंग भी की और अच्छी गेंदबाजी भी की आपने, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी एज ए कैप्टन, एज ए वाइस कैप्टन? प्लीज आप हमें बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं जो यहाँ की कमेटी है और उसका अध्यक्ष जो है मीठू भैया हमारे और पंकज बाबा का अध्यक्ष कपिल को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जितने भी कमेटी के सदस्य है